Assalamu alaikum all students. I hope you all are fine. Today we will discuss about part of speech. Part of speech. Part of speech क्या है? बोलने के हिस्से, यानी कि कितनी हिस्से से हम लोग कैसे बोलते हैं, कौन से लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 टोटल 8। लेसन नंबर 3 है हमारे पास, क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर। पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले है नाउन। नाउन आप लोगों को पता है इस्म को कहते हैं। नाउन किसको? इस्म को कहते हैं। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन, इस्म कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अली, अली एक क्या है? नाउन है। लाहौर यानी कि पर्सन है, पर्सन शख्स यानी कि एक नाउन है। लाहौर एक नाउन है। चेयर, प्लेस, चेयर एक थिंग है, चीज है, तो ये क्या है? आप लोगों का एक नाउन है। यानी कि नाउन को आप लोग इस तरह समझ लें कि इस कायनात में जो भी जानदार या बेजान चीज है वो आप लोगों का नाउन कहलाती है। चाहे वो जानदार है, चाहे वो बेजान है। ठीक है, जिसमें जान है वो भी नाउन है, जिसमें जान नहीं है वो भी नाउन है। अभी मिसाल के तौर पर अली, अली आप लोगों का क्या है? ये इसमें तो जान है, ये लड़का है, तो ये भी आप लोगों का नाउन है। चेयर, कुर्सी, कुर्सी में तो जान नहीं होती, लेकिन ये भी नाउन है। इसलिए इसका कंसेप्ट यही है कि कायनात में हर जिंदा और यानी कि हर जानदार और बेजान चीज, बेजान यानी कि जिसमें कोई जान ना हो, वो भी क्या है? नाउन है। नाउन की समझ लगी आप लोगों को। उसके बाद है प्रोनाउन। प्रोनाउन, a word that we use in place of noun is called pronoun. A word that we use in place of noun is called verb. Sorry, noun. Pronoun. Pronoun, a word that we use in place of noun is called pronoun. प्रोनाउन ऐसा लफ्ज है जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ही, शी, इट, ये क्या है? प्रोनाउन। मिसाल के तौर पर आप एक मजमून लिखते हो कायदे आजम पर, तो कायदे आजम पहले पहले आप लोग पहली लाइन पे कायदे आजम का नाम लिखोगे। अब पूरे मजमून में आप लोग बार बार कायदे आजम का नाम नहीं लिखोगे। ही वॉज ब्रेव मैन, ही वॉज हार्ड वर्कर। ठीक है, तो ही आप लोग इस्तेमाल करोगे। पहले पहले पहली लाइन पर तो आप लोग कायदे आजम का नाम लिखोगे। अभी बार बार अगर पूरे मजमून में आप लोग कायदे आजम का नाम लिखोगे तो वो मजमून इतना अट्रैक्टिव नहीं होता। उसकी जगह पर जो आप लोग प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे, ही, उसे कहेंगे प्रोनाउन। तीसरे नंबर पर है हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहते हैं इसमें सिफ्त को, किसी भी चीज की आप खूबी या खामी जब जाहिर करते हो तो उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, a word that qualify a noun is called adjective. ऐसा लफ्ज जो नाउन को क्वालिफाई करता है, मजीद बयान करता है, तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। इसमें सिर्फ किसी की खूबी या खामी बयान करना वो क्या है? एडजेक्टिव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल टॉल, टॉल क्या है? लंबा। ठीक है, ही इज अ टॉल बॉय, वो एक लंबा लड़का है, लंबा। अब ये इसकी खूबी है। रेड, सो लेजी, सुस्त, लेजी, सुस्त। शी इज अ लेजी गर्ल, ही इज अ लेजी बॉय। ठीक है, वो सुस्त लड़का है या वो सुस्त लड़की है, तो ये क्या है? उसकी खामी है, तो ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। मोस्ट ब्यूटीफुल, शी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, वो बहुत, यानी कि शी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वो बहुत खूबसूरत लड़की है। ये खूबसूरत, ब्यूटीफुल क्या है? ये एडजेक्टिव है आप लोगों का, उसकी सिफ्त बयान कर रहे हैं। चौथे नंबर पर है हमारे पास वर्ब। वर्ब, जुमले के अंदर जो भी काम हो रहा हो उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पर ड्रिंक, स्लीप, रनिंग और वॉकिंग, इस तरह का जो भी लफ्ज आ जाए तो वो आप लोग क्या होगा? ईटिंग, वो क्या है? वर्ब है।
Action or function of a noun is called verb. Action or function of a noun is called verb. कोई भी एक्शन या फंक्शन जो हो रहा है उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ड्रिंक, आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ. आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ. तो ये क्या है? ड्रिंक आप लोगों का वर्ब है, यानी कि पीना क्या है? काम है. ईट, आई ईट मीट, मैं खाना खाता हूँ. ईट क्या है? आप लोगों का वर्ब है. ईट यानी कि आप काम कर रहे हो, जब खाना खा रहे हो तो खाना क्या है? ईट क्या है आप लोगों का? वो आप लोगों का वर्ब है. राइट, आई राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखता हूँ. राइट क्या होगा? तो क्या है? राइट आप लोगों का वर्ब होगा. रीड, आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ. बाय, ईटीसी. इस तरह जो भी जुमले के अंदर काम हो रहा हो उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. 5वें नंबर पर है हमारे पास एडवर्ब. Adverb, an adverb qualify a verb or an adjective is called adverb. ये वर्ब से ही बना है एडवर्ब. वर्ब अगर इसका ए भी हटा दें तो ये क्या बन जाएगा? वर्ब. लेकिन इस वर्ब में इजाफे के तौर पर एडवर्ब यानी कि वर्ब में इजाफा. ठीक है, जो वर्ब में इजाफा जाहिर करे उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब. फॉर एग्जांपल, क्विकली, क्विक तेज, क्विकली तेजी से. डेली, ठीक है, सोन जल्दी. फास्ट तेज, फास्टली तेजी से. ईटीसी. इस तरह के जो भी लफ्ज आ जाए उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं. 6ठे नंबर पर है हमारे पास प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन कहते हैं हरफे जार को. 6ठे नंबर पर हमारे पास प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन कहते हैं हरफे जार. हरफे जार यानी कि इन है, अंडर है, एट है, ऑन है, ये क्या है आप लोगों के पास? हरफे जार है. ठीक है. A preposition is a word which show its relation to another noun or word in a sentence. एक जुमले के अंदर ऐसा लफ्ज जो नाउन और वर्ड्स के दरमियान रिलेशन शो करे, उनके दरमियान ताल्लुक शो करे, जाहिर करे, उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन, हरफे जार. फॉर एग्जांपल, इन है, एट है, इनटू है, आफ्टर है, अमॉन्ग है, बिटवीन है, ऑन है, अपन, ऑफ, बाय, ये क्या है आप लोगों के? सारे प्रीपोजिशन है. ऑन, बुक्स आर लेइंग ऑन द टेबल, किताबें मेज पर पड़ी. ठीक है. ऑन क्या है? ये अभी रिलेशन जाहिर कर रहा है. लेइंग ऑन द टेबल, लेइंग और टेबल के दरमियान ये क्या कर रहा है? रिलेशन शो कर रहा है. तो इसे क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन. ये सारे प्रीपोजिशन. ठीक है. 7वें नंबर पर है हमारे पास कंजक्शन. कंजक्शन, ठीक है. कंजक्शन ये नाम से जाहिर है कि दो चीजों को आपस में मिलाना. कंजक्शन, मिलाना. ठीक है. कंजक्शन इज अ वर्ड फॉर ज्वाइनिंग वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस. कंजक्शन ऐसा वर्ड है जो वर्ड या फ्रेज या सेंटेंस को आपस में मिलाता है, उसे कहते हैं कंजक्शन. ठीक है. फॉर एग्जांपल, एंड, बिटवीन, और भी काफी सारे कंजक्शन है. ठीक है. एंड, अली एंड अकबर इज गुड फ्रेंड. अली एंड अकबर इज अ गुड फ्रेंड. एंड क्या है? ये कंजक्शन अली और अकबर को आपस में मिला रहा है. ठीक है. अगर मिसाल के तौर पर अली अकबर, अली अकबर यानी कि मैं कहता हूँ अली अकबर इज अ फ्रेंड, यानी कि आप लोगों को ये समझ लगे कि अली अकबर एक ही नाम है, लेकिन दो नाम है ना. अली एंड अकबर, अली और अकबर इज अ गुड फ्रेंड, बहुत अच्छे दोस्त हैं. ठीक है. एंड क्या कर रहा है? उनके दरमियान उनको मिला रहा है. इसी तरह 8वें नंबर पर हमारे पास इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन आप लोगों को पता है, जो भी आप लोगों को फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स जुमले के अंदर जो भी आप लोगों की फीलिंग्स आप लोगों के माइंड में आती हैं तो वो क्या होती है? इंटरजेक्शन उनको कहते हैं. इंटरजेक्शन एक ऐसा लफ्ज होता है जो जाहिर करता है आप लोगों की फीलिंग माइंड के अंदर. ठीक है. A word that we use to express some feeling of the mind is called interjection. ऐसा लफ्ज जो आप लोगों के ज़हन के अंदर फीलिंग्स पैदा करता है, फीलिंग्स जाहिर करता है, जहाँ हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपके माइंड में कोई खुशी की फीलिंग्स हो या गम की फीलिंग्स हो. गम की अलहदा फीलिंग्स होती हैं और खुशी की अलहदा फीलिंग्स होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन. अभी मिसाल के तौर पर हुर्रा, हुर्रा हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? फॉर जॉय. फॉर जॉय यानी कि खुशी के लिए इस्तेमाल करते हैं. हुर्रा, हुर्रा के एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ. हुर्रा वी वन द मैच,
हम लोग मैच जीत गए, ठीक है, ये खुशी के लिए फॉर जो है। फिर है ओ अलास आ फॉर रिग्रेट, यानी कि अफसोस के लिए इस्तेमाल होता है। रिग्रेट का मतलब अफसोस, ठीक है। अलास हिज फादर इज डेड, ठीक है, अलास यानी कि अफसोस, उसका बाप मर गया है। ये क्या है, रिग्रेट, अफसोस के लिए, परेशानी के लिए, गम की फीलिंग के लिए। ये गम की फीलिंग के लिए ये तीन, ओ अलास आ। हुर्रा ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर जॉय, खुशी के लिए। फॉर रिग्रेट अफसोस के लिए कौन से, ओ अलास आ, ये क्या है, फॉर रिग्रेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच समझ लग गए होंगे। एक कॉपी और पेंसिल ले लें, ये आसान वर्डिंग में है, लेक्चर को स्टॉप करके लिख लें ताकि आप उनको समझ भी लग जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।